ओशो। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण हूँ। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा, उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान, कर्म, भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इस स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं है, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं है। कृपापूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम हैं। प्रतीत होता है पृथ्वी पर हम अजनबी हैं। देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्राओं के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुनकर क्षण भर को हम यहाँ नहीं रह जाते, वहाँ हो जाते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वह दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है। अष्टावक्र के वचन बहुत अनूठे हैं। सुनोगे तो ऐसा बार बार होगा, बार बार लगेगा पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश के हो गए, क्योंकि वे वचन आकाश के हैं। वे वचन स्वदेश से आए हैं, उस स्रोत से आए हैं जहाँ से हम सबका आना हुआ है, और जहाँ हमें जाना चाहिए, और जहाँ जाए बिना हम कभी चैन को उपलब्ध न हो सकेंगे। जहाँ हम हैं सराय है, घर नहीं। कितना ही मानकर बैठ जाए कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती है। समझा ले, बुझा ले, भूला ले, भेद नहीं पड़ता, कांटा चुभता ही रहता है, याद आती ही रहती है। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए, जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। ठीक लगा। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। इस पृथ्वी पर हम मालूम होते हैं, प्रतीति होती है, सत्यता हम आकाश में हैं। हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी, शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो, जहाँ पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन मिलती थोड़े ही है। कभी दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्मों तक, कभी भी उस जगह न पहुंचोगे जहां आकाश पृथ्वी से मिलता है। बस मालूम होता, सदा मालूम होता, मिल रहा थोड़ी दूर आगे, बस थोड़ी दूर आगे। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। जैसे बाहर क्षितिज है, वैसे ही हमारी अवस्था है। यहाँ भीतर भी मिलन कभी हुआ नहीं। आत्मा कैसे मिले शरीर से? मृत्यु का अमृत से मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता है, दोनों पृथ्वी के हैं। आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुणधर्म भिन्न है। कितने ही पास हो, मिलन असंभव है। सनातन से पास हो तो भी मिलन असंभव है। मिलन हो नहीं सकता, सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है। क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसलिए है। अष्टावक्र के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हारी याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज की किरणों से भर जाएगा प्राण। कठिनाई होगी, क्योंकि हमारे सारे जीवन के विपरीत होगा यह अनुभव। इससे बेचैनी होगी, और ये जो घटाएं छट गई हैं, ये तुम्हारे कारण नहीं छटी हैं, ये तो किसी शास्त्रा के वचनों का परिणाम है। फिर घटाएं घिर जाएंगी, तुम घर पहुंचते पहुंचते फिर घटाओं को घेर लोगे। तुम अपनी आदत से इतनी जल्दी बाज थोड़े आओगे, फिर घटाएं घिर जाएंगी। तब और बेचैनी होगी कि जो दिखाई पड़ा था वह सपना तो नहीं था, जो दिखाई पड़ा था कहीं कल्पना तो नहीं थी, कहीं अहंकार का मन का खेल तो न था, कहीं ऐसा तो न हुआ कि हम किसी पागलपन में पड़ गए थे। स्वभावतः तुम्हारी आदतों का वजन बहुत पुराना है। अंधेरा बड़ा प्राचीन है, यद्यपि है नहीं, पर है बहुत प्राचीन। सूरज की किरण कभी फूटती है तो बड़ी नहीं है, अत्यंत नहीं है, सदैव स्नात क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तौलोगे तो शक किरण पर पैदा होगा, अंधेरे पर पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। अंधेरा है परंपरा जैसा सदियों सदियों की धारा है। किरण है अभी अभी फूटी ताजी, नई, इतनी नई कि भरोसा कैसे करें। डॉट डॉट डॉट। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर हम हो नहीं सकते।
मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है सत्य नहीं है। डॉट 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 और मुझे असीम आकाश में एक ज्योति कण हूँ, ऐसा प्रतीत हुआ। ये शुरुआत है, असीम आकाश में एक ज्योति कण हूँ। जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हूँ। ये प्रारंभ है। तो असीम आकाश में भी अभी हम पूरी तरह लीन नहीं हो पाते। अगर लगता भी है कभी कभी वह उड़ान भी आ जाती है, वह तूफान भी आ जाता है, हवाएं हमें ले भी जाती हैं, तो भी हम अपने को अलग ही बचा लेते हैं। ज्योति कण न रहे अंधेरे हो गए ज्योति कण, लेकिन आकाश से अभी भी भेद रहा, फर्क रहा, फासला रहा। घटना तो पूरी उस दिन घटेगी जिस दिन तुम आकाशी हो जाओगे। ज्योति कण भी भिन्न है, जिस दिन तुम अभिन्न हो जाओगे, जिस दिन लगेगा मैं शून्य आकाश हूँ। ऐसा तो कहते हैं भाषा में कि मैं शून्य आकाश हूँ। जब तक मैं है तब तक ये कैसे हो सकेगा? मैं है तो आकाश अलग रहेगा। जब ऐसा प्रतीत होगा कि शून्य आकाश है, तब मैं तो नहीं रहूंगा, शून्य आकाश ही रहेगा। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जब ब्रह्म होगा तब मैं कैसे रहेगा? ब्रह्म ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। पर कहने में और कोई उपाय नहीं। भाषा तो सोए हुए लोगों की है। भाषा तो उनकी है जो परदेश में बस गए और जिन्होंने परदेश को स्वदेश मान लिया है। मौन ही ज्ञानियों का है, भाषा तो अज्ञानियों की है। तो जैसे ही कुछ कहो, कहते ही सत्य असत्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आकाश हूँ, कहते ही असत्य हो गया। आकाश ही है, लेकिन ये भी कहना आकाश ही है पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि ही बताता है कि कुछ और भी होगा, अन्यथा की पर जोर क्यों है? आकाश है इतने कहने में भी अड़चन है, क्योंकि जो है वह नहीं हो सकता है। हम कहते हैं मकान है, कभी मकान नहीं हो जाता है, गिर जाता है, खंडहर हो जाता है। हम कहते हैं आदमी है, कभी आदमी मर जाता है। आकाश इस तरह तो नहीं है कि कभी है और कभी नहीं है। आकाश तो सदा है। तो आकाश है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। आकाश का स्वभाव ही होना है, इसलिए है को क्या दोहराना? है कहना तो उन चीजों के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो जाती हैं। मनुष्य है, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। हमारी है तो दो नहीं के बीच में है। आकाश की है कल भी है, आज भी है, कल भी है। दो है के बीच में है का क्या अर्थ? दो नहीं के बीच में है का अर्थ होता है आकाश है, ये भी पुनरुक्ति है। कहें आकाश, लेकिन आकाश जब कहते हैं, शब्द जब बनाते हैं, तभी भूल हो जाती है। आकाश कहने का अर्थ ही हुआ कि कुछ और भी है जो आकाश से अन्यथा है, भिन्न है। अन्यथा शब्द की क्या जरूरत है? अगर एक ही है तब तो एक कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं। एक तो तभी सार्थक है जब दो हो, तीन हो, चार हो, संख्या हो। आकाश भी क्या कहना? इसलिए ज्ञान तो मौन है। परम ज्ञान को शब्दों तक लाना असंभव है। लेकिन हम धन्यभागी हैं कि अष्टावक्र जैसे किन्हीं पुरुषों ने अथक असंभव चेष्टा की है। जहां तक संभव हो सकता था, सत्य की सुगंध को शब्द तक लाने का प्रयास किया है। और इतना ख्याल रखना कि अष्टावक्र जैसी सफल चेतना बहुत कम है। बहुतों ने प्रयास किया है सत्य को शब्द तक लाने का, सभी हारे हैं। हारना सुनिश्चित है, मगर अगर हारे हुओं में भी देखना हो तो अष्टावक्र सबसे कम हारे हैं, सबसे ज्यादा जीते हैं। सुनोगे ठीक से तो घर की याद आएगी। शुभ है कि लगा ज्योति कण हूँ, तैयारी रखना खोने की। किसी दिन लगेगा ज्योति कण भी खो गया, आकाश ही बचा। तब पूरा मतवालापन छाएगा, तब डूबोगे सत्य की शराब में, तब नाचोगे, तब अमृत की पूरी झलक मिलेगी। डॉट 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 प्रवचन के बाद भी हल्केपन, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहा। यहाँ थोड़ी भूल हो जाती है। जब भी हमें कुछ सुखद अनुभव होता है तो हम चाहते हैं फिर हो। मनुष्य का मन है बड़ा कमजोर, आकांक्षा से भर जाता है, लोभ से भर जाता है, प्रलोभन पैदा होता है। जो भी सुखद है उसे दोहराने का मन होता है। लेकिन एक बात ख्याल रखना, दोहराने में ही भूल हो जाती है। जैसे ही तुमने चाहा फिर से हो, कभी न होगा, क्योंकि जब पहली दफे हुआ था तो तुम्हारे चाहने से न हुआ था, हो गया था, घटा था, तुम्हारा कृत्य न था। यही तो अष्टावक्र का पूरा जोर है। सत्य घटता है, कृत्य नहीं है, घटना है। सुनते सुनते हुआ था, तुम कर क्या रहे थे? सुनने का अर्थ ही होता है कि तुम कुछ भी न कर रहे थे। तुम शून्य भाव से बैठे थे, तुम मौन थे, तुम सजग थे, तुम जागे हुए थे, सोए नहीं थे। ठीक, लेकिन तुम कर क्या रहे थे? तुम केवल ग्राहक थे। तुम्हारी चित्त की दशा दर्पण की तरह थी, जो आ जाए, झलक जाए, जो कहा जाए, सुन लिया जाए।
तुम कुछ उसमें जोड़ न रहे थे। अगर तुम जोड़ रहे होते तो जो घटी है बात वह कभी न घटती। तुम व्याख्या भी न कर रहे थे। भीतर बैठे बैठे तुम यह न कह रहे थे कि हाँ ठीक है, गलत है, मुझसे मेल खाता नहीं मेल खाता, शास्त्र में ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। तुम तर्क न कर रहे थे। अगर तुम तर्क कर रहे थे तो ये घटना न घटती। जिन्होंने पूछा है स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने, उन्हें मैं जानता हूँ। तर्क से उनका चित्त बड़ा दूर है, संदेह विवाद से बहुत दूर है। जा चुके वे दिन, कभी किया होगा तर्क, कभी किया होगा संदेह। जीवन के अनुभव से पक गए हैं। अब नहीं वह बचपना मन में रहा, इसीलिए घटना घट सकी। सुन रहे थे, कुछ कर न रहे थे, बैठे थे, बैठे बैठे हो गया। तो जब पहली दफा तुम्हारे बिना किए हुआ, तो दूसरी दफा अगर तुमने चाहा कि हो जाए तो बाधा पड़ जाएगी। चाह तो उसके होने का कारण थी ही नहीं। इसलिए जब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटे तो चाहना मत, जब घटे आनंद भाव भी स्वीकार कर लेना, जब न घटे तो शिकायत मत करना, मांगना मत। मांगे कि चूके, मांग में जबरदस्ती है, आग्रह है, घटना चाहिए। एक दफा घट गया तो अब क्यों नहीं घटता है। ऐसा रोज होता है। जब यहाँ लोग ध्यान करने आते हैं, शुरू शुरू में ताजे और नए होते हैं, कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसे तुम समझना, अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी। यह मेरे रोज का अनुभव है। जब लोग नए ताजे आते हैं और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। घट जाता है तो आह्लाद से भर जाते हैं, मगर वही गड़बड़ हो जाती है। फिर मांग शुरू होती है, आज जो हुआ कल हो, न केवल हो बल्कि और ज्यादा हो। फिर नहीं घटता। फिर वे मेरे पास आकर रोते हैं। वे कहते हैं हुआ क्या, कहीं भूल हो गई, पहले घटा अब नहीं घट रहा है। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा तो तुमने मांगा न था, अब तुम मांग रहे हो। अब तुम्हारा मन निर्दोष न रहा, मांग ने दूषित किया। अब तुम सरल न रहे, अब तुम खुले न रहे, मांग ने द्वार दरवाजे बंद किए। आकांक्षा जग गई, आकांक्षा ने सब विकृत कर दिया। वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गया। ऐसा रोज होता है। जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है। उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है, ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ। कोई मित्र आता था, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का कोई मित्र आता था, उसने सोचा चलो चले चले देखें क्या है। कुतूहलवश चला आया था, कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न थी, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गया। चौंका आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने और ध्यान हो गया। बस फिर अड़चन। अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस है, फिर से हो। लोभ है, पुनरुक्ति का भाव है। मन आ गया, मन ने सब खेल खराब कर दिया। जहाँ मन नहीं है वहाँ घटता है। ध्यान रखना, मन पुनरुक्ति की वासना है। जो हुआ सुखद फिर से हो, जो हुआ दुखद फिर कभी न हो, यही तो मन है। मन चुनाव करता है, ये हो और यह न हो, ऐसा बार बार हो और ऐसा अब कभी न हो। यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, जो हो ठीक, जो न हो ठीक। दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं। जब सुख और दुख में कोई सम होने लगता है, समता आने लगती है। जब सुख और दुख धीरे धीरे एक ही जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव न रहा, अपने हाथ की कोई बात न रही, जो होता है होता है, हम देखते रहते हैं। इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। और वे कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सदा साक्षी भाव साक्षी को जगाता है, भीतर बाहर समता ले आता है। समत्व साक्षी भाव की छाया है। या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता है। वे दोनों साथ साथ चलते हैं। वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख हैं। डॉट 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 उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहता है। इससे सावधान होना, मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया। इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए। इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहाँ बहुत फूल खिल सकते थे, वहाँ सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतरयात्रा पर साथ मत लाओ। इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही, पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे। अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा, फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए तो ध्यान गया। भोक्ता का अर्थ ये है कि तुमने कहा इसमें मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला। डॉट 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 ज्ञान कर्म
भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। छोड़ो इस जी को और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तो डूबोगे, बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। इस स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं है, मंदिर और बाजार से नहीं है, एकांत समूह से नहीं है। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से है, सम होने से है। जहाँ भी शांति समता होगी, ये घटना घटेगी। लेकिन तुम इसको मानो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं, अभी और यही। मांग तो सदा कल के लिए होती है, मांग तो अभी और यही नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो। मांग अभी तो नहीं हो सकती, मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए। और भविष्य है नहीं, जो नहीं है उसी का नाम भविष्य है, जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होोगे तो पाओगे कोई मांग नहीं है, और तब घटेगी यह घटना। जब इसे घटाने का जी न रहेगा, तब ये खूब घटेगी। इस पहेली को ठीक से समझ लो, इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी न मांगोगे, उस दिन सब घटेगा। जिस तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर न दौड़ोगे, वह तुम्हारे पीछे चला आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता न दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव न होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान से भर जाओगे। ध्यान कहीं बाहर से थोड़े ही आता है। जब तुम तनाव में नहीं हो तो तुम्हारे भीतर शेष रह जाता, उसका नाम ध्यान है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो जो शेष रह जाता, उसका नाम ध्यान है। झील है, तरंगे उठ रही हैं, हवा के झकोरे, झील की पूरी छाती तूफान से भर गई है। आंधी है, सब उथल पुथल हो रही है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि झील कंप रही है। दर्पण कैसे बने? चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता है हजार हजार टुकड़ों में। चांदी फैल जाती है पूरी झील पर, लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता है। झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गईं, लहरें कहीं से आई थीं, लहरें झील की थीं, फिर सो गईं, झील में वापस उतर गईं। झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वह जो चांदी की तरह फैल गया चांद था, झील की छाती पर सिकुड़ आया एक जगह, ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। जैसे ही तुम्हारे मन की झील पर तरंगे नहीं होती, तरंग यानी वासना, तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसा हो और ऐसा ना हो। जब कोई तरंग मन की झील पर नहीं होती तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना। रसधार बरसती, मिलन होता, फिर सुहागरात ही सुहागरात है। लेकिन तुमने मांगा कि चूक हो जाएगी, और मैं समझता हूँ मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती है। बड़ी अड़चन है, इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे न मांगने से। मानवीय है, मैं यह नहीं कहता कि तुमने कुछ बड़ी अमानवीय भूल की, बिल्कुल मानवीय भूल है। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुम में, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती हैं, तो असंभव है, करीब करीब असंभव है कि इसे न मानो। लेकिन यह असंभव सीखना पड़ेगा। आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखो उतना उचित। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है। जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। ... इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। ये स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो। वह जब बीच बीच में आए तब उसे बार बार कह दो कि क्षमा करो, बहुत हुआ, काफी हुआ। संसार खराब किया, अब परमात्मा तो खराब मत करो। जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अब ये अंतरतम के सुख आ रहे हैं, इन्हें तो विकृत मत करो। सजग रह कर मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे 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 ऐसी घड़ियां आने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएंगी। जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोखा खुलता है, फिर बहती रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मगन, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी, तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना आएगा। जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत देना। ... लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं है। बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि यह मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी है।
बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। अपनी ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो बुद्धि मानती है, दुख है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन महासुख, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। ऐसा कहीं होता है, कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी दिवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए। जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया है। बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया तो वे घटनाएं बंद हो जाएंगी, वे द्वार झरोखे फिर कभी न खुलेंगे। से आनंद मिले, वही सत्य है। इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है। सत्य से भी ऊपर, चित से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम है। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं, शीतलता अनुभव होने लगती है। तब बगीचा दिखाई भी न पड़े तो भी अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन, संतुलन आने लगता, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है। एक उमंग घेरे रहती है अकारण, कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता। न कोई लॉटरी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था, पद था वह भी गया, हाथ में जो था वह भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है, कि रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी, कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, ये तो पागलों के लक्षण हैं। यही बड़ी अजीब दुनिया है, यहाँ सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बुद्धि कहती है, पागल हो गए होगे, क्योंकि यहाँ पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है। यहाँ हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहाँ अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं है, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरा रही है, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गया। यहाँ तुम शक्ल बना कर चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने इस भांति इनकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागलखाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाए चौराहे पर बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओगे कि कुछ गड़बड़ है, यह क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है, तुम इस आदमी को जेलखाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है, हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है। हम दुख को छाती से लगा कर बैठे हैं। यहाँ दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहाँ आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरनी उल्टी है, तो स्वाभाविक है। जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसकने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता, अकारण, ख्याल रखना। पागलपन का मतलब ये होता है, अकारण प्रसन्न, कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही है, बस पागल हो गए। क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है।